हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज़ में। और आज हम लोग परसेंटेज का चौथा पार्ट करने वाले हैं। चौथा पार्ट में हम लोग लेंगे क्या, कुछ ऐसा सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हर कोई। तो इस सवाल को आज लेंगे। जैसे सवाल क्या होगा कि मान लीजिए कि ये बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। सवाल ऐसा ही सवाल है, ये काफ़ी अहम सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। चीनी का मूल्य, मान लीजिए कि चीनी का मूल्य x% बढ़ गया है, यानी कोई परसेंट बढ़ गया है, तो ग्राहक को कितना परसेंट का खपत कम करना पड़ेगा कि उसके जो धन है उस धन में कोई हेरफेर ना हो, यानी जितने रुपए का पहले खर्चा करता था उतने रुपए का अब भी खर्चा करेगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पेचवा टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आज शॉर्टकट फॉर्मूला से करेंगे और एक ट्रिक के साथ करेंगे। बहुत ही आसान होगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस में करने में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग ट्रिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसको देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। जो पहला सवाल का पैटर्न है वो मैं यहाँ पर लिख दिया है। क्या है कि ये यानी कोई आदमी या कोई भी चीज़, ये बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। पैटर्न को समझ लीजिएगा, पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये और बी के बदले किसी नाम को भी पुट कर सकता है। मान लीजिए कि शैलेंद्र मोहन से 10% अधिक वेतन पाता है तो मोहन शैलेंद्र से कितना प्रतिशत कम वेतन पाएगा। इसी ढंग का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्रिटिकल के रूप में हम लोग इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज से इस सवाल को छोड़ना नहीं है, इस सवाल को करना है, क्योंकि मैथ को डरना नहीं, मैथ को करना है। जितना आप मैथ को करेंगे वो मैथ आपको उतना ही डरते हुए भाग जाएगा और आप क्या हो जाएंगे, मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। गणित ऐसा ही चीज़ है। तो सबसे पहले क्या है, ये बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। या तो फिर सवाल में क्या आ सकता है कि अधिक के बदले इसमें क्या कर सकता है, कम है तो बी कमी के बदले अधिक कितना अधिक होगा। यानी इसी क्वेश्चन को क्या कर सकता है कि ये बी से x% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी सवाल क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस दोनों सवाल में हमें क्या करना है, एक छोटा सा फार्मूला का याद करना है। कौन सा फार्मूला, उसमें कुछ देखेंगे क्या कि लिखेंगे क्या कि x का मतलब होता है प्रतिशत। मान लीजिए कि 10% है तो x के बदले हम लोग लिखेंगे 10। x डिवाइड बाई क्या होगा, 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100। ये ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में हमें अधिक का बात करेगा ये फॉर्मूला लगाना है। अधिक के लिए प्लस लगेगा, अधिक के लिए प्लस लगेगा। और अगर इसमें कम का दिया हुआ है कि ये बी से 10x% कम है तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस का निशान लगाएंगे। ये ध्यान रखना है हमें, ये पैटर्न याद रखना है, ये ट्रिक हमें पता होना चाहिए। तब ये सवाल क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। जैसे देखिए ये b से x% अधिक है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100। अधिक के समय प्लस लगेगा और कम के समय माइनस लगेगा। x डिवाइड बाय 100 माइनस x गुना 100। ये दोनों आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसको 2-4 क्वेश्चन अपने तरफ से भी कीजिए। मैं भी 2-4 क्वेश्चन कराकर प्रैक्टिस करवाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि ये कितना आसान है। नेक्स्ट इसका जो पैटर्न होगा, पहले ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है और घटता है तो ग्राहक को कितना प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा, ये वाला भी सवाल हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसका 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल लेकर करते हैं, एक अधिक का एग्जाम्पल लेंगे, एक कम का एग्जाम्पल लेंगे, करके हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलेगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो। मेरा कोशिश है कि मैं आप लोगों को
अच्छे ढंग से समझाऊं और बहुत अच्छे ढंग से समझाऊं कि एक बार अगर आपके माइंड में फिट हो जाए तो ये कभी निकले नहीं, और जब भी पेपर हम लोग दें उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मेरा कोशिश ये रहेगा और आपका, मेरा 80% का रहेगा, आप 20% अगर मेहनत करेंगे तो 100% हम लोग क्या करेंगे, इसको आसानी से समझ लेंगे। क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि राम की वेतन राजा से 20% अधिक है, तो राजा की वेतन राम से कितना प्रतिशत कम होगा या है, ये होगा आपके पास सवाल। अब इस सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को ये जो पैटर्न मेरा लिखा हुआ है, इस पैटर्न में ही हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे, और इस पैटर्न से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर जो दिया हुआ है वो मैं लिख लेता हूँ। आंसर लिखा हुआ है 16 अब 2/3%, 80%, 28/4, 4/2% और 25%। ये सवाल में का जो आंसर है ये दिया हुआ है। अब इस आंसर के बिहार पर हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न में क्या लिखा हुआ है, x यानी कितना परसेंट अधिक हो रहा है, 20% अधिक, यानी 20 डिवाइड बाय, अधिक का बात कर रहा है, यानी जो फॉर्मूला आएगा वो प्लस का फॉर्मूला आएगा, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120 गुना 100। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये जीरो के साथ, इस जीरो का इसके साथ क्या करेंगे 6, और ये करेंगे 10, अब ये करेंगे कितना आपका 3, और ये करेंगे 5, इसका मतलब कितना हो गया, ये 50 डिवाइड बाय कितना हो गया 3। 50 डिवाइड बाय 3 को अगर आए बात, तो 50 डिवाइड बाय 3 को क्या करेंगे, 50 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3, इसका मतलब कितना हो गया 16 2/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये आंसर कौन सा है, ये है। तो देखिए सवाल कितना छोटा सा हुआ, आसान था। अगर आसान और अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। कोई क्वेश्चन और एक ले लेते हैं, जो क्वेश्चन ये अधिक में था वो हम लोग क्या करेंगे कम में, ये वाला सवाल कर लेते हैं। और आपके पास जितना भी सवाल इस टाइप के हैं, आप उस सवाल को कर डालिए अपने आप में। उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दिए। क्या अब क्या होगा, पहले ये 20 से x% अधिक था तो कम कितना, अब क्या हो गया, ये कम दे रहा है कि ये 20 से x% कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस का बदले ये माइनस लगा दिया, यानी इसी पैटर्न में अब इसका सवाल का आंसर होगा। तो इसी सवाल का आंसर को लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक सवाल ले लिए कि राम का वेतन जो है वही सेम था, 20% उस समय अधिक था, अब इसको हम लोग कम कर लिए और कितना परसेंट अधिक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें जो सवाल में दिया हुआ है x% कम है। तो इसके सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पैटर्न है हमारा यही है पैटर्न। तो इसमें क्या x के बदले कितना डालेंगे, 20 डालेंगे, और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 20 डिवाइड बाय 80 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 4 में घटेगा, 4 25 में घटेगा, यानी हो जाएगा आपका 25% आंसर। आसान है सवाल, और इस सवाल को आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इसको। इसके आगे हम लोग सवाल करते हैं, जो चीनी का मूल्य बढ़ता है, यानी किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ता है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा उसमें भी क्या हो जाएगा, चीनी का मूल्य अगर x% बढ़ता है तो वही वाला सवाल मैं एक बार इसका पैटर्न लिख कर आपको बता देता हूँ, आप अपने पास रख लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है, जो पैटर्न है क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार का आएगा। कैसे, जैसे लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्चा अपरिवर्तित रहे।
इस प्रकार का सवाल देखिए, पैटर्न हुबहू इसी ढंग का नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है कि किसी चीज़ का 10% बढ़ जाता है तो ग्राहक को कितना, मतलब इसी प्रकार का सवाल आएगा, लेकिन सवाल यही होगा, इसी पैटर्न में आएगा। तो इस पैटर्न में जब भी सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला याद रखना है जो अभी हम लोग किए हैं। अगर वृद्धि है, ध्यान रखिएगा, अगर वृद्धि दिया हुआ है कि कितना प्रतिशत वृद्धि है, तो वही वाला पैटर्न हमारा रहेगा। अगर वृद्धि है तो यही वाला पैटर्न रहेगा, इसमें जितना प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत का खर्चा कम करना पड़ेगा कि उसका जो खपत में कोई खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला इसमें याद रहेगा। और कमी के समय, यानी मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत का कमी हो जाती है तो खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि उसका खर्चा अपरिवर्तित हो। तो और क्या हो सकता है, इसमें अगर वृद्धि है तो प्लस में आएगा, इसमें अगर कमी हो तो माइनस में आएगा। ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं जो हमें बहलाने के लिए, तो इसको डरने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ट्रिक को आप याद रखिए, इस पैटर्न को याद रखिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन इस पैटर्न में किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो उसका आंसर एक्यूरेट और सही निकलेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए और अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान तरीका ये है, इसको आप दिमाग में फिट कर लीजिए और ये आगे काम आएगा। दोस्तों, पैटर्न आपके सामने है, पैटर्न वृद्धि और कमी का और कमी और अधिक का, ये है हमारे पास पैटर्न। अब इस पैटर्न के साथ मैं एक सवाल ले लेता हूँ कि चाय का मूल्य में 40%, चाय के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% उसका रेट बढ़ जाता है, तो मनोज को खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो। यानी मनोज को कितना % का खर्चा कम करना पड़ेगा कि उसका जो खर्चा है उस खर्चा में क्या होगा, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इसमें अधिक हो रहा है, मूल्य में अधिक हो रहा है, तो मूल्य में जब अधिक हो रहा है तो हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, x डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 100, ये होगा हमारा पैटर्न। ये हमारा पैटर्न होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, 40% का वृद्धि है, यानी 40 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 140 होगा, क्योंकि 100 के साथ 40 को जोड़ेंगे, 140 डिवाइड बाई क्या मल्टीप्लाई क्या होगा 100। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे, 40 का क्या करेंगे, इसमें 20 कर देते हैं, इसमें 40 का क्या करेंगे हम लोग 7 कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 7। अब 200 डिवाइड बाई 7 को क्या करेंगे हम लोग भाग कर लेंगे 7 इस परसेंटेज में निकाल लेते हैं इसको। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 गुना 14 2 8 4 बटे 7%, ये होगा आपका इसका आंसर। तो इसी सवाल को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, यानी इसके 40% वृद्धि के बदले अगर 40%, देखिए ये होगा इसका आंसर वृद्धि के लिए। अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे कि अगर ये 40% वृद्धि के बदले अगर इस वृद्धि के जगह हम लोग कमी कर देते हैं, कमी हो जाता है, तो मनोज को कितना प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा, करनी पड़ना चाहिए कि खर्चा में कोई परिवर्तन ना हो। अगर इसी ढंग का सवाल आएगा तो कौन सा पैटर्न हम लोग यूज करेंगे, उस समय हम लोग क्या करेंगे, माइनस का पैटर्न यूज करेंगे, क्योंकि कमी के समय माइनस का पैटर्न, यानी इसके बदले क्या करेंगे हम लोग माइनस को लगा देंगे। इसके बदले जब माइनस लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ना होकर अब हो जाएगा, यानी 40 डिवाइड बाय 40 से ये चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ये होगा हमारा
अब ये जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, ये 2 के कटेगा, ये कितना हो जाएगा 3 के साथ कटेगा, यानी कितना हो गया 200 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3। अब 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज क्या करेंगे, या तो पॉइंट में परसेंटेज आंसर में दिया रहेगा, या तो भिन्न में रहेगा, यानी मिश्र भिन्न में रहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये जब हम लोग 200 से इसको 200 से डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18, यानी ये क्या हो गया 2 20, यानी 3 6 18, यानी 2, यानी कितना होगा 66, 2/3। इसी ढंग का इसका आंसर आ जाएगा, या तो आंसर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का जो हमारा कोशिश, आज का ये कोशिश था कि चीनी का मूल्य और मूल्य वृद्धि और कमी, प्लस एक बंदा दूसरे बंदे से, एक इंसान दूसरे से अगर इतना परसेंट अधिक है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो वेतन में हो, किसी भी टाइप में है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे ही सवाल को हल कर सकते हैं। एक ही फार्मूला है, इस फार्मूला को लिख लीजिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा और इसको तैयारी कर लीजिएगा। आज के लिए गुड बाय मेरे ओर से। अच्छे रहें, आप खुशी रहें।